सभी को नमस्कार। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है उसका उद्देश्य यह है कि भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा महिला दिवस और महिला को इतनी प्रधानता दी गई है। लोग कहते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं इस दावे को गलत साबित करते हुए कहती हूँ हमारा देश जो है महिला प्रधान देश है, क्योंकि घर की चार दीवारी के अंदर लिए गए फैसले के बाद भी महिला का डिसीज़न सबसे पहले माना जाता है, अन्यथा वो कोप भवन में जाकर रूठ कर बैठ जाती है। इसलिए महिला प्रधान देश है हमारा देश। अब बात आती है कि पुरुष प्रधान देश क्यों नहीं है या उनकी इतनी मान्यता क्यों नहीं है, पुरुषों के लिए एक दिन भी क्यों नहीं है, जहाँ बाल दिवस है, जहाँ पर महिला दिवस है, जहाँ पर काफ़ी सारे हैं, मदर्स डे है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पुरुष के लिए एक दिन क्यों नहीं, उसके खुद को याद करने के लिए उसको स्पेशल फील क्यों नहीं करवाया जा सकता। तो इसीलिए आज ज्वाला शक्ति संगठन के तहत आज ये पुरुष दिवस के उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह रखा गया है। और इस सम्मान समारोह के दौरान मैं उन चेहरों को सबके सामने लाकर एक मॉडल के रूप में पेश करना चाहती हूँ, लोगों को एक समझाइश देना चाहती हूँ कि भविष्य में आप इन लोगों से कुछ शिक्षा लीजिए, कुछ समझिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि आज की सम्मान समारोह में लिस्ट में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुरे संघर्षों में बहुत बुरे समय में संघर्ष किया है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपनों को तोड़कर एक साइड से रख दिया लेकिन परिवार की ज़रूरतों के लिए आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कर्म क्षेत्र में अपने दिन देखी ना रात परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहे। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, जहाँ पर उन्होंने महिला और पुरुष का भेदभाव ना देखते हुए केवल न्याय के हित में काम किया है। मैं एक फ़ोन भी कर देती हूँ कि शुक्ला जी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर आपको सच्चाई नज़र आए तो प्लीज़ इसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। तो वो बिल्कुल मदद करते हैं। तो उन्हीं सबके चेहरों को आज मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ। और फिलहाल आज मैं आप सभी को, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि पुरुष दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ लोगों ने कहा कि पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, हमको तो पता ही नहीं था। तो मैं आप सबको बता देती हूँ, हाँ पुरुष दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को ये हर साल मनाया जाता है। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। कुछ लोग पूछते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई। कुछ पुरुषों ने महिला दिवस की तर्ज पर पुरुष दिवस को मनाने की मांग की थी सन 1923 1923। जब 1923 में इस मांग को काफ़ी उठाया गया, आंदोलन भी हुआ, लेकिन उनकी किसी भी बात पर सुनवाई नहीं की गई। उस दौरान पुरुषों ने अपना आंदोलन जारी रखा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसकी परियोजना, इसकी कल्पना और इस दिवस की तैयारियों में इसको कैसे मनाया जाना चाहता है और इसको क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए इसकी तैयारी हो गई थी 8 फरवरी 1991। लेकिन पहली बार ये दिवस मनाया गया 19 नवंबर 1999 में। ये दिवस कैसे मनाया गया, कहाँ मनाया गया और क्यों मनाया गया, मैं बताती हूँ आपको। सन 1968 की बात है। अमेरिकन जर्नलिस्ट जॉन पी हैरिस ने जब आंदोलनकारियों की बात को सुना और उन्होंने बारे में सोचना, ज़रूरत नहीं, माफ़ी चाहूँगी नेट कनेक्शन की वजह से। तो जॉन पी हैरिस एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस आर्टिकल को छापा अपने न्यूज़पेपर में और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। उसके बाद सबसे पहले इस दिवस को मनाने वाले जो थे उनका नाम था डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह, जिन्होंने अपने पिता के जन्म दिवस पर इस पुरुष दिवस को मनाने का ठान लिया और सैकड़ों लाखों करोड़ों पुरुषों के बारे में उनको ये बताया कि आप भी स्पेशल हैं, इस दुनिया में आने वाले हैं और आप स्पेशल हैं, आपको ये दिवस मनाना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए हर दिवस मनाया गया है, ऐसे आपके लिए भी ये दिवस है। तो आप समझ गए होंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब ये कोई नहीं कह सकता कि उन्हें पता नहीं था। चलिए आज के ज्वाला शक्ति संगठन के दौरान पुरुष सम्मान समारोह की हम शुरुआत करते हैं। इसको मोबाइल को भी संदीप को आने में कितना टाइम आ रहे 2 मिनट। मैं उन सभी के नाम आपको बता देती हूँ कि किन किन लोगों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। महेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने न्यायिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है और चाहे महिला हो या पुरुष, लेकिन कहीं भी उन्हें भेदभाव न करते हुए जो व्यक्ति सही है, न्याय के हित में है, सिर्फ उसी के लिए इन्होंने अपना काम किया है और अपना एक बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। दूसरे नंबर पर मैं आती हूँ राजकुमार गुरुदेव जी।
इन्होंने ये LIC में है और इन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए प्रण लिया था। इन्होंने शादी बहुत देर से की है क्योंकि माता पिता के लिए अपना जीवन इन्होंने कह दीजिए दान दे दिया था या जो भी है। माता पिता के लिए फ़र्ज़ तो बनता है, लेकिन सारे बेटे एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पुरुष धर्म की, अपने पुरुषार्थ की मान्यता, अपने एक पुरुषार्थ को अपने बचाए रखा और एक अच्छे रोल मॉडल की एक भूमिका अदा की है और हम सबके सामने है। तीसरे हम बात करते हैं रामनारायण सिंह चौहान जी। रामनारायण सिंह चौहान जी जो हैं और इनकी जो वाइफ है, उनको 2 साल पहले इनकी बहू की वजह से पैरालिसिस का अटैक पड़ा था और इस अटैक की वजह से वो बिस्तर पर हैं। उनकी सेवा, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके नहाने धुलाने से लेकर उनके शरीर की सारी साफ़ सफाई की व्यवस्था उनके पति करते हैं, रामनारायण सिंह चौहान। अब आप ये सब कहेंगे ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। मैं कहती हूँ अनोखी बात नहीं है, लेकिन मुसीबत में साथ छोड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन 100 में से एक व्यक्ति होता है जो उन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए साथ देता है। आगे हम बात करते हैं जीवेंद्र मेरा छोटा भाई है। सबसे पहले ज्वाला शक्ति संगठन में यदि किसी ने मदद मांगी थी तो यही है, और इसके साथ मैं नहीं बता सकती कि क्या क्या हुआ और जीवन में कितनी परेशानियां इसने सहन किया। हमारे ग्वालियर शहर की एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कह लो, छिछोरी कह लो, जो कहना चाहते हो कह लो, रचना खटीक, जिसने कई लोगों पर छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाए थे और कई मामलों में उसने हार का मुंह भी देखा है। तो उस महिला ने, इनकी पत्नी के साथ इनका मामूली विवाद हुआ था। उस विवाद को इतना आगे बढ़ा दिया कि उस लड़की ने कई मामले इन पर लगवा दिए, ST SC हरिजन केस वगैरह सब लगवा दिए, और जो इनकी पत्नी थी उन्होंने भी इनके ऊपर झूठे केस करवाए। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और आप सोच भी नहीं सकते इसने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। उसी दौरान जब ये फरारी काट रहा था, उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया और उस समय ये अपने पिता का आखिरी वक्त में चेहरा भी नहीं देख पाया क्योंकि पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसने उस शादी की, उस मनमानी की इतना बड़ा कर्जा चुकाया है कि मैं खुद नहीं कह सकती कि एक बेटे के लिए उसके पिता का आखिरी वक्त में मुंह ना देखना बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में इसी साथ में बैठे हुए हैं कैलाश रावत जी बेसिकली उत्तराखंड से हैं। इनके कुछ सपने थे बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का जीवन में, लेकिन एक शिक्षक अपना शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और उस शिक्षा के बाद में इन्होंने छोड़कर बीच में ही मेहनत करना शुरू कर दिया। अपने परिवार के लिए रोजी रोटी पर ज़रूरी थी इसलिए कमाना शुरू कर दिया और आज ये हमारे ग्वालियर शहर में जॉब कर रहे हैं। तो ये हस्तियां हैं मेरे लिए, तो यही सेलिब्रिटी है मेरे लिए, यही सब कुछ है, क्योंकि इन्हीं लोगों के माध्यम से मैं बाकी पुरुषों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे संघर्ष कुछ दिन का होता है, जब दिन एक जैसा नहीं हुए तो रात भी एक जैसी नहीं होगी, काली रात कभी नहीं होगी, रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। नमस्कार। और दूसरे लाइव में हम शुरू करते हैं सम्मान समारोह।